नहीं, क्या नहीं है वो समय है। आर्थिक संकट, आर्थिक स्थिति अगर किसी की खराब है तो वो आंकड़े सरकार के पास हैं ऑलरेडी, उसकी जनगणना कराने की जरूरत नहीं है। तुम बताओ, तुम्हारा आधार नहीं है? आधार है या नहीं है? आधार है। आधार है तो सरकार के पास पूरा रिकॉर्ड है। तुम्हारे 4 अकाउंट हो तो तुम्हें सरकार तुरंत खोज लेती है कि इस आदमी के कितने अकाउंट है। आप 2 ही अकाउंट, बैंक अकाउंट चलाओगे, एक ही चलाओगे, तो सरकार को ये पता है इसकी जेब में कितना पैसा है, इसके बैंक में कितना पैसा, ये कितनी प्रॉपर्टी का मालिक है। जो लोग प्रॉपर्टी नहीं है, जो आज भूखों मर रहे हैं, सरकार उन्हीं को तो राशन दे रही है। तो जो जाति, अगर कई आर्थिक स्थिति के आधार पर अगर सरकार मदद करना चाहती है तो 80 करोड़ लोगों को नौकरी दे जिनको राशन दे रही है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त शिक्षा दे जिनको राशन दे रही है, 80 करोड़ लोगों को खाने की रोटी दे जो भूखों मर रहे हैं। तो सरकार के पास वो आंकड़े हैं, लेकिन सरकार झूठ बोल के सत्ता में रहना चाहती है। आंकड़े सही देश में लोगों के साथ नहीं जाना चाहती, देना चाहती है, क्योंकि शिक्षा, आज नौजवान पढ़ा लिखा है, आज नौजवान अंतरराष्ट्रीय लेवल की राजनीति को समझता है, इसलिए सरकार सारी चीजें छुपा रही है। मुझे लगता है कि छुपेगा नहीं। राजनीति नहीं, जनगणना के हिसाब से आपको पता चलेगा हम कितने लोग हैं, इनको पता चलेगा हम कितने लोग हैं। जहां मुख्यालय और सचिवालय और जहां नौकरियां दी जाती है वो कौन लोग हैं आपका? जब एक आदमी ये कह सकता है हम जीवा काट लेंगे, तो उसमें यह भी तो पता लगे कि जीवा काटने वाले कौन लोग हैं, और जो जिनकी काटी जा रही है वो कौन लोग हैं, उनकी काट कैसे रहे। कि इसलिए काट रहे हैं कि जो लोग काटने वाले हैं उनका समाज आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, उनका समाज जाति भेदभाव से गुजर रहा है, उनका समाज आज भी जमीन पे भूख मरने की कगार पे है। तो जाति जनगणना देश के लिए लाभदायक होगी, फायदेमंद होगी। आखिर में पायदान पर बैठा हुआ आदमी अगर समझेगा तो प्रधानमंत्री जी अगर ओबीसी से आते तो प्रधानमंत्री जी को भी सोचने से मजबूर होना पड़ेगा कि हमें अपने समाज के लिए, या जो लोग लास्ट के पायदान पर खड़े उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री सोचेंगे तो आरक्षण खत्म कर दो। मैं ये कह रहा हूँ जाति भी खत्म कर दो। कौन कह रहा है कि एक मुझे आरक्षण अगर दीमक की तरह है तो किसी ने ठेका ले लिया है कि 3 पीढ़ी तक तुम्हारा गटर साफ करेगा और तुम मंदिर में बैठोगे। ये देखो, इसमें बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी। ये जाति अगर खत्म कर दो तो आज आरक्षण भी खत्म कर दो। कौन, आप जब बेटी की शादी करने जाओगे तो आरक्षण देखोगे, आप बेटे की शादी करोगे तो आरक्षण देखोगे, आप मंदिर का पुजारी ढूंढोगे तो आप जाति देखोगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप इनको देखना पड़ेगा। इस देश में जाति खत्म नहीं होगी। अगर जाति खत्म प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं तो ये आरक्षण भी खत्म हो सकता है। तो जाति खत्म करो, आरक्षण खत्म करो, पर कहाँ, अरे साहब, नीच जाति के गटर साफ करने वाली को कौन अपनी बेटी देना चाहेगा? कोई नहीं देना चाहता है, चाहे वो किसी कहीं भी पहुंच जाए। तो बहुत सारी बातें हैं देश में। मुझे लगता है कि अब चैप्टर बिहार से शुरू हुआ है, उत्तर प्रदेश और देश के हर सभी राज्यों में जाति जनगणना होगी। शुरुआत हुई है तो अच्छा हुआ। संसद में अध्यक्ष महोदय जी ने कोई कार्रवाई नहीं की, और उनको इतने बड़े लोगों के दिल बड़े हुए हैं कि उनकी जीभ काट लेने और जीवा खींचने तक की बात करते हैं। तो इस देश में वर्चस्व किसी का नहीं रहेगा। जाति जनगणना हुई, अपने अधिकारों को और अपनी ताकत को लोग समझेंगे।